दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है ताकत, राजनीति, साजिश और उस जवाबी वार की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है भारत बनाम अमेरिका की। और यह कहानी है उस दिन की जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने सोचा कि वह भारत को घुटनों पर ला सकती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने जिस देश को चुनौती दी है वह 140 करोड़ दिलों की धड़कन है। वह देश जिसने सदियों तक आक्रांताओं को झेला है और हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। यह वह भारत है जिसे आज कोई झुका नहीं सकता। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 27 अगस्त 2025 यह तारीख अब इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया और उस आदेश ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला बोल दिया। यह हमला गोलियों की हेल्दी एक आर्थिक हमला मारदूस से नहीं हुआ, न ही मिसाइलों से, बल्कि डॉलर और टैरिफ के जरिए किया गया। अमेरिका ने भारत से आने वाले हर सामान पर 25% का अतिरिक्त शुल्क ठोक दिया। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह किसी भी बड़े देश पर अमेरिका द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ था और इस वार के पीछे एक ही मकसद था, भारत को झुकाना, भारत को घुटनों पर लाना और भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना। अमेरिका ने इसका कारण बताया, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और ऐसा करके वह रूस की युद्ध मशीन को ताकत दे रहा है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ट्रंप प्रशासन की असली नजर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर थी। यह हमला भारत की संप्रभुता पर था। अमेरिका चाहता था कि भारत भी उसी की लाइन पर चले, वही करे जो वॉशिंगटन कहे। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा, यह हमला अन्यायपूर्ण, बेतुका और पूरी तरह से गलत है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका खुद वही काम कर चुका था। जब पिछली अमेरिकी सरकार थी तब उसी ने भारत को कहा था कि वह रूस से तेल खरीदे ताकि दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर न जाएं और अमेरिकी जनता को महंगी गैस का सामना न करना पड़े। मतलब पहले अमेरिका ने हमें रास्ता दिखाया और जब हमने उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो अब वही अमेरिका हमें सजा देने पर उतर आया। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या यह खुला धोखा नहीं है? ट्रंप का असली निशाना भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। अमेरिका ने भारत के $60 बिलियन के एक्सपोर्ट को टारगेट किया। जरा गौर कीजिए, यह भारत से अमेरिका जाने वाले कुल सामान का 60% हिस्सा है। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, जहां सूरत और मुंबई के लाखों कारीगरों का पसीना लगता है, उस पर 52.1% का टैरिफ लगा दिया गया। हमारे कपड़ा उद्योग जो त्रिपुर से लेकर बेंगलुरु तक फैले हैं, उन पर 63.9% का जानलेवा शुल्क ठोक दिया गया। सी फूड, ऑटो पार्ट्स, खेती के उत्पाद, हर उस चीज पर वार किया गया जिससे भारत का आम आदमी अपना घर चलाता है। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत के छोटे और मंझोले उद्योग यानी एमएसएमई को तोड़ दो। ये वही सेक्टर है जो हमारे एक्सपोर्ट का 45% है और करोड़ों लोगों की सेक्टर है। भारत के जोर दिखाई है किसी के बाद आपकी सातरा जो आपको समाज किया को रोजगार देता है। अमेरिका चाहता था कि जब भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो भारत खुद ब खुद झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया इंतजार कर रही थी कि भारत अब झुकेगा, गिड़गिड़ाएगा और अमेरिका से बातचीत की भीख मांगेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइने ज़ाइटुंग ने एक रिपोर्ट छापी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में 4 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन उठाने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी फोन मिलाता है और भारत का प्रधानमंत्री कॉल तक रिसीव नहीं करता। यह केवल खामोशी नहीं थी, यह खामोशी एक गगनभेदी संदेश थी। यह संदेश था कि भारत अब अमेरिका की दबाव की राजनीति नहीं मानेगा। मोदी जानते थे कि अगर वह फोन उठाते तो ट्रंप उन्हें अपने दबाव में ले लेते। ट्रंप का स्टाइल हमेशा से टकराव और दबाव का रहा है। वह पहले हमला करते हैं और फिर सामने वाले को कमजोर करके अपनी शर्तें मनवाते हैं। लेकिन मोदी ने इस बार ट्रंप के पूरे खेल को ही खत्म कर दिया। उन्होंने फोन न उठाकर यह साफ कर दिया कि अब भारत की राजनीति भारत के हिसाब से चलेगी, न कि अमेरिका की मर्जी से। यह नए भारत की तरफ से आजादी का ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको चौंका दिया। जब दुनिया इस बात पर हैरान थी कि मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया, उसी वक्त दिल्ली में असली खेल खेला जा रहा था।
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने अमेरिका के आर्थिक हमले का जवाब देने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। यह सिर्फ टैक्स सुधार नहीं था, यह भारत की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प था। भारत में 4 टैक्स स्लैब खत्म करके सिर्फ 2 स्लैब रखे गए, 5% और 18%। इसका सीधा मतलब था रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने का सामान, यहां तक कि कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते हो जाएंगे। जब सामान सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, जब खरीदारी बढ़ेगी तो बाजार में पैसा आएगा, और जब बाजार में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.9% गिर जाएगी, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनुमान लगाया कि मोदी के इस जीएसटी मास्टर स्ट्रोक से भारत की जीडीपी 0.6% बढ़ जाएगी। यानी एक समाल के बरे में तवार ही चाल में मोदी ने अमेरिका के हमले को न सिर्फ बेअसर कर दिया, बल्कि उल्टा भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना दिया। यह दुनिया के लिए सीधा संदेश था, भारत आत्मनिर्भर है, भारत को किसी की जरूरत नहीं। इसके बाद अहमदाबाद की एक विशाल रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दहाड़ते हुए कहा, हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम उसे सह लेंगे। किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों का हित सर्वोपरि है। मोदी ने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और दुकानदारों से कहा कि वे अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाएं, यहां केवल स्वदेशी सामान बिकता है। दोस्तों, यह केवल भाषण नहीं था, यह 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास जगाने का मंत्र था। लेकिन भारत ने केवल अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया, बल्कि दुनिया की कूटनीतिक बिसात पर भी एक जबरदस्त चाल चली। जापान ने ऐलान किया कि वह भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। यह निवेश एआई, सेमीकंडक्टर और पर्यावरण जैसे भविष्य के सेक्टर्स में होगा। साथ ही भारत और जापान ने 17 साल बाद अपने सुरक्षा सहयोग समझौते को भी अपग्रेड किया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने वर्षों से अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अचानक फास्ट ट्रैक कर दिया। ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ डील साइन कर चुका था। आसियान ब्लॉक के साथ भी पुराने ट्रेड एग्रीमेंट को सुधारने का काम तेजी से आगे बढ़ा। और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत ने रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी एफटीए की बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका ने हमें रूस से तेल खरीदने पर सजा दी थी और हम उसी रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अमेरिका की इस दादागिरी ने अनजाने में एक ऐसा गठबंधन बना दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूस, भारत और चीन यानी रिक अब एक साथ आ खड़े हुए। जो गठबंधन पहले केवल कागजों पर था, वो अब हकीकत बन रहा था। मोदी ने 7 साल बाद चीन जाने का फैसला किया, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। रूस चाहता है कि इन तीनों की 7 साल बाद आराम की बैठक में दसन की वार्ता है कि वो इन पर त्रिपक्षीय बैठक हो। और दोस्तों, अगर यह बैठक हो गई तो समझ लीजिए कि दुनिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। रूस, भारत और चीन, इन तीनों की संयुक्त जीडीपी पीपीपी लगभग 54 ट्रिलियन डॉलर है। यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा है। सोचिए, अगर ये 3 देश एकजुट हो गए तो क्या अमेरिका का वर्चस्व बच पाएगा? ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन उसकी एक गलती ने भारत को न सिर्फ और मजबूत बना दिया, बल्कि भारत को दुनिया की नई महाशक्ति बनने की राह पर भी डाल दिया। यहां असली सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया था, उसी जाल में वह खुद फंस गया। ट्रंप ने सोचा था कि वह भारत को उसकी जगह दिखाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने भारत को उसकी असली जगह दिला दी। एक फॉलोअर की नहीं, बल्कि एक लीडर की जगह भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार किए, दुनिया भर में नए दोस्त बनाए और संकट को अवसर में बदल दिया। आज भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि वह देश बन चुका है जो 21वीं सदी के नए वर्ल्ड ऑर्डर को आकार दे रहा है।